आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी छलांग की जिसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय पकड़, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक ताकत तीनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये है भारत की जेट इंजन क्रांति, एक ऐसी उपलब्धि जिसने भारत को दुनिया के सबसे उन्नत तकनीकी देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। ये वही क्रांति है जिसने भारत की विदेशी तकनीक पर निर्भरता को तोड़ने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर दी है। इस बदलाव के पीछे एक खास वजह भी है, भारत और फ्रांस की वो मजबूत दोस्ती जो समय की हर परीक्षा पर खरी उतरी है। यही साझेदारी आज भारत के लिए एक नई दिशा तय कर रही है। अब तक भारत को जेट इंजनों के लिए कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि जेट इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि हजारों माइक्रो पार्ट्स से बनी एक अत्यंत जटिल तकनीक है। इसमें टर्बाइन, कॉम्पोजिट मेटल, हेवी एलॉय, बर्नर चैम्बर, हाई टेम्परेचर मैनेजमेंट, सेफ्टी सिस्टम्स सब कुछ शामिल होता है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो इस तरह के इंजन बना पाते हैं। आज भी पूरी दुनिया में सिर्फ 3-4 देश ही टॉप क्लास मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट इंजनों का निर्माण करते हैं: अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और अब इसी कतार में भारत भी अपनी जगह बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक ऐतिहासिक कदम है। भारत कई सालों से अपनी जेट इंजन तकनीक को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। कोशिशें जारी थीं, लेकिन अब जाकर हालात तेजी से बदलने वाले हैं, क्योंकि अब भारत में बड़े पैमाने पर जेट इंजन तैयार और सर्विस किए जाएंगे। इस बदलाव का पहला बड़ा कदम हैदराबाद में उठ चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया यानी SAESI का शानदार उद्घाटन किया है। अब सवाल है, MRO आखिर होता क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? MRO का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, यानी किसी जेट इंजन की मरम्मत, उसकी जांच पड़ताल और उसे फिर से फुल क्षमता में तैयार करना। आसान भाषा में कहें तो अगर जेट इंजन में कोई दिक्कत आ जाए या उसकी पूरी सर्विसिंग करनी हो तो यही काम MRO सेंटर करता है। भारत के पास पहले ये सुविधा नहीं थी। इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा जैसी एयरलाइंस अपने लीप इंजन की सर्विसिंग के लिए सिंगापुर, दुबई, कतर या फ्रांस जैसी जगहों पर भेजने के लिए मजबूर थीं। वहां ये सुविधाएं तो मिल जाती थीं, लेकिन इसमें बहुत पैसा खर्च होता था, समय भी ज्यादा लगता था और भारत कई मामलों में बाहरी देशों पर पूरी तरह निर्भर रहता था। अब हैदराबाद में शुरू हुआ ये MRO सेंटर इस स्थिति को बदल देगा। पैसा भारत में रहेगा, समय बचेगा और सबसे बड़ी बात, भारत अपनी जेट इंजन सर्विसिंग क्षमता में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है। अब सफरान का ये नया MRO केंद्र भारत को जेट इंजन सर्विसिंग के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये ऐसे ही इसी सुविधा GMR एरोस्पेस पार्क SEZ में तैयार की गई है। 45,000 वर्ग मीटर में फैला ये विशाल सेटअप लगभग 1,300 करोड़ रुपए के निवेश से बना है। योजना के अनुसार 2035 तक ये केंद्र हर साल 300 लीप इंजन की सर्विसिंग करेगा और इससे 1,000 से ज्यादा उच्च प्रशिक्षित भारतीय इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। यानी ये सिर्फ सर्विसिंग सेंटर नहीं रहेगा, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी दक्षता और कौशल विकास का जीवंत प्रमाण बनेगा। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि ये MRO केंद्र भारत को वैश्विक एविएशन सेक्टर में एक मजबूत शक्ति बना देगा। सोचिए, पहले भारत को इंजन सर्विसिंग के लिए दूसरे देशों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। अब हालात उल्टे होंगे, दुनिया के विमान भारत में आएंगे सर्विसिंग कराने। ये सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक शक्ति में भी बड़ा इजाफा है। और भरोसे की बात करें तो ये रिश्ता नया नहीं है। जब दुनिया भारत को राफेल देने में हिचक रही थी, जब कोई भी देश भारत को उन्नत फाइटर जेट नहीं देना चाहता था, तब फ्रांस अकेला देश था जिसने भारत पर विश्वास दिखाया। यही भरोसा 2008 के परमाणु समझौते में भी दिखाई दिया और रक्षा तकनीक के आदान प्रदान में भी। आज वही भरोसा भारत के भविष्य को नया आकार दे रहा है। फ्रांस ने हमेशा भारत के साथ खड़े होने का साहस दिखाया है। नाटो का सदस्य होने के बावजूद उसने भारत के साथ अपने रिश्तों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। भारत के अमेरिका, जापान और रूस से भी मजबूत संबंध हैं, लेकिन अगर सबसे भरोसेमंद दोस्ती की बात की जाए तो वो भारत और फ्रांस की ही है। इसकी वजह भी साफ है, फ्रांस कभी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं जाता, न ही भारत को अनावश्यक सलाह देता है, जैसा कि कई बार अमेरिका करता है।
फ्रांस भारत की संप्रभुता का सम्मान करता है और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी साझा करने में हमेशा आगे रहता है। रूस भी भारत के साथ इसी भरोसे वाले रिश्ते को निभाता है, लेकिन फ्रांस का सहयोग हर कदम पर भारत के लिए खास रहा है। इसी भरोसे का नतीजा है कि सैफरन, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंजन निर्माता कंपनियों में गिनी जाती है, उसने भारत में 1300 करोड़ रुपए का निवेश करके ये विशाल एमआरओ केंद्र स्थापित किया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और फ्रांस मिलकर हाई थ्रस्ट जेट इंजन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा इंजन जिसे भारत के 5वीं पीढ़ी वाले AMCA फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। कई दोस्तियां हथियारों से नहीं बल्कि भरोसे से बनती हैं, और भारत और फ्रांस का रिश्ता उसी भरोसे की मजबूत नींव पर खड़ा है। ये दोस्ती भारत की तकनीकी ताकत को नई उड़ान देने वाली है। कुछ साझेदारियां सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि मेहनत, भरोसे और संघर्ष से बनती हैं, और कुछ रिश्ते समय नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में मजबूत होते हैं। भारत और फ्रांस की साझेदारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये ऐसी दोस्ती है जिसे ना राजनीतिक हालात हिला पाते हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय तनाव। इसी मजबूत रिश्ते ने भारत के लिए जेट इंजन युग का नया दरवाजा खोल दिया है। सफरान MRO की स्थापना के साथ एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस का घर था, लेकिन उनके इंजनों की सर्विसिंग के लिए भारत को दुबई, सिंगापुर, हांगकांग या फ्रांस तक जाना पड़ता था। पैसा भी बहुत खर्च होता था और समय भी ज्यादा लगता था। तकनीक के मामले में भारत काफी हद तक विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हैदराबाद में बना सैफ्रॉन इंडिया MRO सेंटर इस बदलाव का प्रतीक है। ये सिर्फ एक सर्विसिंग सुविधा नहीं बल्कि भारत की तकनीकी स्वतंत्रता की मजबूत नींव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अभी AMCA, LCA Mk2 और TED-BF जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इन सभी का भविष्य इंजन तकनीक पर टिका है। ऐसे में ये MRO सेंटर भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एरोस्पेस सेक्टर में नई राह तैयार करेगा। सैफ्रॉन इंडिया MRO भारत की आत्मनिर्भरता, इंजीनियरिंग क्षमता और दृढ़ संकल्प की नई पहचान है। इंजन किसी भी फाइटर जेट का असली दिल होता है, और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी दुनिया की सबसे उन्नत इंजन तकनीक रखने वाली कंपनियों में से एक है। अब इसका मतलब समझिए, भारत को ये तकनीक मिलने का रास्ता खुल रहा है। इससे भारत अपने खुद के जेट इंजन बना सकेगा और आने वाले फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में विदेशी निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये दोस्ती अब सिर्फ बिजनेस नहीं रही बल्कि एक रणनीतिक क्रांति बन चुकी है। पहली बार फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट इंजन डेवलप करने के लिए सहमति दी है। ये कोई मामूली निर्णय नहीं है बल्कि बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि दुनिया की कोई भी इंजन बनाने वाली कंपनी अपनी तकनीक किसी और देश को नहीं देती। वे तकनीक ट्रांसफर से हमेशा बचती हैं, लेकिन फ्रांस ने भरोसे के कारण ये कदम उठाया। उसे पता है कि आने वाले 50 वर्षों में भारत एरोस्पेस और स्काई पावर का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बनने जा रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, 10 से 12 साल बाद जब AMCA, LCA, TED-BF, Mk2 और अलग-अलग ड्रोन हथियार प्रणालियां UCAV ऑल भारत में बने इंजनों के साथ उड़ान भरेंगे, तब दुनिया भारत को कैसे देखेगी? तब भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा, सिर्फ एक सप्लायर नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी महाशक्ति बनेगा जो इंजनों का निर्माण भी करेगी और भविष्य की हवा को दिशा भी देगी। हाँ, भारत अब उस दौर में कदम रख चुका है जहां एयर पावर के लिए उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेट इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे, यहीं विकसित होंगे और आगे चलकर भारत उन्हें दुनिया के देशों को भी बेचेगा। आज से शुरुआत MRO से हुई है, कल इंजन विकास होगा और आने वाले समय में यही साझेदारी भारत को संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर ले जाएगी। भारत और फ्रांस की ये साझेदारी सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि दुनिया की शक्ति संतुलन को बदलने वाला बड़ा कदम है। दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, दोनों तकनीकी महाशक्ति हैं और दोनों एशिया यूरोप क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। ये कोई साधारण दोस्ती नहीं है, ये रणनीतिक भी है, आर्थिक भी और तकनीकी रूप से क्रांतिकारी भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रिश्ता भरोसे पर बना है। दुनिया अब जेट एज में दाखिल हो चुकी है और इस बार भारत सिर्फ पीछे चलने वाला नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाला देश बनने जा रहा है। हैदराबाद में बना सफरान MRO केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घोषणा है कि अब भारत जेट इंजन बनाएगा, भारत दुनिया को इंजन बेचेगा और भारत विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता को पीछे छोड़ देगा। ये नए भारत की नई उड़ान है,
एक ऐसी उड़ान जो आत्मनिर्भरता, तकनीक और ताकत का भविष्य तय करेगी।